सभी को नमस्कार। हेरिटेज के बेड प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कृत्रिम गर्भाधान के बारे में और दुधारू पशुओं में इसका क्या महत्व है। दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक प्रमुख तकनीकी है। इसका उपयोग करके हम आनुवंशिक लक्षण में सुधार कर सकते हैं। अच्छे नस्ल वाले गाय भैंस का वीर्य संग्रह करके लिक्विड नाइट्रोजन के डिब्बे में रख देते हैं और यही वीर्य गाय और भैंस के जनन अंग में डाल देते हैं जब गर्भधारण का समय हो या पशु जब हीट में हो। पशु में हीट लक्षण को कैसे पहचानें। पशु बार बार चीखती है, पूंछ ऊपर करके दौड़ती है, योनि सूज जाता है और योनि मार्ग लाल हो जाता है। अंडे का एल्बुमिन की तरह योनि से रिसाव होने लगता है और बार बार पेशाब करती है। खाना खाना कम हो जाता है, दूध उत्पादन कम हो जाता है। वे दूसरे पशुओं को सूंघती हैं और उसके ऊपर भी चढ़ती हैं। पशु के अंदर गर्मी का लक्षण 10 से 12 घंटे तक रहती है। इसी समय पशु को सांड के पास ले जाएं और उसके ऊपर चढ़ने दें। यही समय सबसे सही होता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए। दर्जा प्राप्त पशु डॉक्टर की उपस्थिति में पशु का कृत्रिम गर्भाधान कराएं, जो कि इस प्रकार है। वीर्य से भरे स्ट्रा को सर्सी की सहायता से शीत दंश का बचाव करते हुए वीर्य से भरे स्ट्रा को क्रायोकेन से बाहर निकाल लेते हैं और ऊष्मीय आघात से बचाव के लिए वीर्य से भरे कनिस्टर को क्रायोकेन से बाहर नहीं निकालते हैं। अब हम वीर्य से भरे स्ट्रा को गर्म पानी में डालते हैं 40 से 45 सेकंड के लिए, जिसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्रायोकेन का ढक्कन अच्छी तरीके से बंद कर दें। वीर्य का स्ट्रा निकालने के बाद फोर्सेप्स की सहायता से वीर्य से भरे स्ट्रा को बाहर निकालें और रुई से या टिश्यू पेपर से स्ट्रा को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसको कृत्रिम गर्भाधान गन में डाल देते हैं और सामने वाले स्ट्रा को कैंची से काट लेते हैं। स्ट्रा कटर से या धारदार कैंची से लेबोरेटरी इंड के नीचे एक साफ कट समकोण पर बनाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान शीत को नीचे पकड़े हुए शीत पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। फिर एआई गन के ऊपर इसको डाल देते हैं और ओ रिंग का उपयोग करके उस पर उसको बंद कर देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले एआई गन को अच्छे तरीके से जीवाणु रहित कर लेते हैं। उसके बाद दस्ताने पहने बाएं हाथ को आराम से मलाशय में डालते हैं और मलाशय में बचे हुए गोबर को अच्छे तरीके से निकाल देते हैं। दस्ताने सहित बाएं हाथ को बाहर निकालें। फिर किसान की सहायता से या पशु सहायक की सहायता से योनि के द्वार को खुलवा लें और पानी से साफ़ करवा लें। उसके बाद एआई गन को 40 से 45 डिग्री के समकोण से अंदर डालें जब तक कि एआई गन योनि के फार्निक्स तक ना पहुंच जाए। एआई गन को मूत्र मार्ग में जाने से बचाएं। मलाशय के रास्ते से सर्विक्स को दृढ़तापूर्वक पकड़ें और एआई गन को आराम से योनि मार्ग से पास करते हुए सर्विक्स तक ले जाएं और सर्वाइकल कैनाल से होते हुए गन को इंटरनल आंच तक ले जाएं। उसके बाद अंगूठे की सहायता से वीर्य को इंटरनल आंच में छोड़ देते हैं। यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। कृत्रिम गर्भाधान संपन्न होने के बाद पशु को पर्याप्त आराम दें। उसके बाद कृत्रिम गर्भाधान की सूचना कृत्रिम गर्भाधान रजिस्टर में दर्ज करें। किसान पशु को 21 दिन तक ध्यान में रखें। अगर योनि से कुछ रिसाव होता है तो दर्जा प्राप्त पशु डॉक्टर से संपर्क करें और आदेशानुसार दवाई का प्रयोग करें। अगर हम कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तो हर साल एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के फायदे। कृत्रिम गर्भाधान से अच्छे नस्ल के बछड़ा अपने गौशाला में पैदा कर सकते हैं और वही बछड़ा बड़ा होकर भविष्य में दुधारू पशु बन जाता है। किसान की आवश्यकता नहीं है कि वो सांड को बिना मतलब खाना खिलाए और कोई मतलब नहीं है कि सांड को अपने गौशाला में रखें और खर्च करें उसके ऊपर।
पशु अगर छोटे आकार की हो तो भी कृत्रिम गर्भाधान से गर्भावस्था ठहरने का ज़्यादा संभावना होती है। कृत्रिम गर्भाधान करके हम होने वाले आनुवंशिक बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदा होने के कारण हमें कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया से ही गर्भाधान कराना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे नस्ल का बछड़ा पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना: सफल कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु में हीट के लक्षण को पहचानना बहुत ज़रूरी होती है, तभी पशु में गर्भावस्था धारण करने की क्षमता बढ़ती है। कृत्रिम गर्भाधान के बाद पशु को पर्याप्त मात्रा में आराम देनी चाहिए। अच्छे प्रकार के चारा खिलाना चाहिए पशुओं को, और कृत्रिम गर्भाधान के बाद जैसे कि दाना इत्यादि। पशु का इलाज अच्छे दर्जा प्राप्त पशु डॉक्टर से कराना चाहिए अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।